हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे जो ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आज हम उस ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये पार्ट्स यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा 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 ही। या तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आ सकता है, या उसको एक्सप्लेन करने का आ सकता है, या उसके किसी पार्ट का क्या काम है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब जैसे हर कोई कंप्यूटर में उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीपीयू होता है, उसी तरह हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग यूनिट वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है। लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब पूरे ब्रेन को मेजरली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। इसके अलावा ये दोनों ब्रेन जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो होता, ये तीनों पार्ट्स जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर पूरी की पूरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि दे कंबाइन टू फॉर्म सीएनएस। ओके, अब बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन तीन हिस्सों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा पोर्शन, दैट इज सेरिब्रम। उसके बाद है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, फिर है मिड ब्रेन का पार्ट और फिर है पीछे ये छोटा सा हाइंड ब्रेन का पार्ट। हाइंड ब्रेन भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, वो है सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, अब पहले इनके मेजर पार्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और उसका काम है थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, मेमोरी एंड लर्निंग, यानी कि वो सोचता है, क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, मेमोराइज करता है और चीजों को समझने का प्रयास भी करता है। इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, यानी वो इमोशंस को भी मैप कर सकता है, हमारी इंटेलिजेंस को भी वो मैप कर सकता है। एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस को भी वो कंट्रोल करता है। अब मान लो मैं अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये काम हमारा सेरिब्रम कर रहा है। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। उसका काम है मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट, हेल्प्स इन प्रिसिशन ऑफ एक्शंस, यानी कि वो बैलेंस पोस्चर, मैं अभी खड़ा हूं तो मेरे पैरों ने बैलेंस पूरे बॉडी का जमा के रखा है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। ओके, उसके अलावा आई कैन वॉक, आई कैन डांस, आई कैन राइड अ बाइसिकल, यानी मैं जितनी भी मूवमेंट्स कर रहा हूं वो हो रही है सेरिबेलम की मदद से। नेक्स्ट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। वो क्या काम करता है? वो कंट्रोल्स ब्रीदिंग, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, यानी कि वो ब्रीदिंग को मॉनिटर कर रहा है, हम कब कैसे सांस ले रहे वो उसे पता होता है। इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, यानी हमारी धड़कनों को भी वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मतलब सुपरवाइज करना, ध्यान रखना उसके ऊपर। उसके बाद है कंट्रोल स्वेलोइंग, हम जो भी खाना खा के स्वेलो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। कफिंग, हमको अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, यानी कि हमको कभी उल्टी हो रही है, तो ये सारी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा उसके ऊपर ध्यान रखता है। और उसी के साथ कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पूरी बॉडी में से जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसका जंक्शन है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को हम चार लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, पेरिएटल लोब और ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब का काम है थिंकिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, इमोशंस को समझना, इंटेलिजेंस दिखाना, ये सब कुछ। पेरिएटल लोब का काम है कि वो सेंस, टच के सेंस को ध्यान में रखेगा, टेम्परेचर को ध्यान में रखेगा, प्रेशर और बॉडी में प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है कि नहीं वो उसको ध्यान में रखेगा। ऑसिपिटल लोब वो ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे होता है
और उसका काम है विजन को ध्यान रखना, यानी कि हम जो कुछ भी हमारी आंखों से देख पा रहे हैं वो सारे सेंसेशंस ऑप्टिक नर्व की मदद से ऑसिपिटल लोब में भेजे जाते हैं। चौथा लोब है टेम्परल लोब। टेम्परल लोब क्या काम करेगा? वो हियरिंग को प्रमोट करेगा, यानी कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं हमारे ईयर्स की मदद से वो सारे मैसेजेस टेम्परल लोब में जाएंगे। ओके, सेरिब्रम के अलावा फोर ब्रेन के और दो पार्ट्स है, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने का और उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का। हाइपोथैलेमस का काम है हमारी बॉडी में जो हंगर की फीलिंग है, जो थर्स्ट की फीलिंग है, यानी हमको प्यास लगती है तो वो किससे पता चलता है? हाइपोथैलेमस को पता चलता है। हमको नींद आ रही है, स्लीपिंग इमोशंस, वो सब कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और उसके पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड भी, वो उसको भी ध्यान में रखता है। फिर बात आती है मिड ब्रेन की। तो हमारा जो मिड ब्रेन है वो रिफ्लेक्स एक्शंस, हमारी आंखों की और हमारे कानों की रिफ्लेक्स एक्शंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ओके, फिर बारी आती है हमारे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं। सेरिबेलम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा, एक है पोन्स। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, यानी कि सेरिब्रम और सेरिबेलम इन दोनों के बीच में वो एक प्रकार का कनेक्टिंग ब्रिज पैदा करता है और हमारी स्लीप को और ब्रीथिंग को भी रेगुलेट कर सकता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑलरेडी हमने देखा। तो मेन हमारा जो ब्रेन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर कॉल्ड स्कल। एक हार्ड बोनी बॉक्स है, एक पिटारा है जिसके अंदर वो ब्रेन को रखा जा रहा है और उसके अंदर एक फ्लूइड बहता है विच इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी अगर हमको छोटी बड़ी चोट आती है तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस आ रहा है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंचकर इस लिक्विड की मदद से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि हमारी ब्रेन को हार्म ना हो जाए, राइट। और उसी के नीचे एक लेयर होता है, वो है मेनिंजेस का, विच इज 3 layers ऑफ थिन मेम्ब्रेन्स दैट कवर्स द ब्रेन। उसके अंदर CSF होता है, यानी कि एक क्लियर फ्लूइड होता है जो ब्रेन को सडन जर्क्स से प्रोटेक्ट करता है। सो ब्रेन के कुछ अगर हम क्विक फैक्ट्स देखें तो ह्यूमन ब्रेन का वेट है 1300 ग्राम से 1500 ग्राम तक का। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इट कंज्यूम्स अबाउट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन एंड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी बन रहा है वो उसका 20% तो ब्रेन ही यूज कर रहा है। द ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग इवन व्हाइल वी स्लीप, यानी कि जब हम सो रहे होते तब भी ब्रेन अपना काम करता रहता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा। सी यू अगेन।